डायरेक्शन सही है ना, हमने शेयरों को लिया है, प्रॉफिट लिया है। देखो सर, अभी मैं आपको एक्चुअल बता दूं, मैं आपको एक्चुअल बताऊं, लॉन्ग टर्म मैं अपने दूसरे अकाउंट पर मैंने आपको कोई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, उस टेलीग्राम की फ़ीस दे देंगे, फिर उस टेलीग्राम के अंदर उनको रोज़ रोज़ चीज़ें बताई जाएंगी और हर बार उन पे लॉस होता जाएगा। वो के अंदर छोटा सा इंट्राड है और बाकी इन्वेस्टमेंट का है, वो कुछ दिनों का है और मैं अपनी क्षमता के अनुसार उतना प्रॉफिट ले रहा हूँ जितनी मेरी चीज़ें हैं। ये मैंने एक अकाउंट का आपको बताया ही, मैंने आपको कई बार बताया, कल भी बताया, दूध के पैसे नहीं थे अपने बच्चे के लिए 14 रुपये डब्बा खरीदने के उस टाइम के, छोड़ दिया ना उन्होंने वो सब कुछ। 2690 करोड़ 2690 करोड़ के फ्लैट बेचे हैं गोदरेज प्रॉपर्टी ने। और गोदरेज पर बेकार में रिव्यू नहीं देता कि मैंने वीडियो बना दी, उसका मतलब ही नहीं है। कुछ लोगों का मतलब ही नहीं है, कुछ लोगों को मतलब ही नहीं समझ में आता। देश के प्रधानमंत्री जी बोल के निकल लिए, उन्हें मतलब ही नहीं समझ में आया। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिनको कार्टून नेटवर्क देखना है या छोटा भीम जैसे, सिंचैन जैसे चैनल देखने पसंद है, तो उनको तो मेरा चैनल कभी पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक पे 16 रुपये 50 पैसे के टारगेट आ रहे हैं जो हम जैसे निवेशकों को टेंशन देके जा रहे हैं। बात करेंगे एक अलग व्यू पे, यानी कि रियल एस्टेट की तरफ, यानी कि रियल एस्टेट के सेक्टर पर हमारी नज़र जाएगी, जिनके अंदर वो शेयर हो सकते हैं जैसे हुडको, केबीसी, श्री राम प्रॉपर्टीज़, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इंडिया बुल्स प्रॉपर्टी या फिर डीएलएफ जैसे शेयर भी हो सकते हैं ना, पूर्वांका जैसे शेयर हैं। तो क्या ऐसी हमारी व्यू है जो इस ओर हमें ले जा रहा है? कल मैंने आपका व्यू बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, या फिर अन्य वो चीज़ें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने आरबीआई के 90 साल में प्रवेश करने के दिन बोली, और उसका मैंने साइकोलॉजी आपके सामने डाली, जिसमें से 3 व्यक्तियों को वो समझ में नहीं आई। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिनको कार्टून नेटवर्क देखना है या छोटा भीम जैसे, सिंचैन जैसे चैनल देखने पसंद है, तो उनको तो मेरा चैनल कभी पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि वो बच्चों वाली बात करते हैं। वो कह रहे कहना क्या चाहते हो भाई? देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सम्मेलन में कुछ बड़ी बातें बोली और उसका सीधा सीधा व्यू मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कुछ लोगों को वो चीज़ें पसंद है कि कोई उनको कह दे 50 पे जाएगा, 100 पे जाएगा, 200 पे जाएगा, बस उस पे घूमते रहेंगे, वो जाएगा नहीं, वो फिर वहाँ लॉस लेकर फिर नीचे आएंगे, ऐसे नादान लोग। और फिर लिखते हैं तू तेरी, मुझे समझ में नहीं आता यार, ये लोग कार्टून नेटवर्क देखने वाले फिर क्यों मेरे चैनल पे आते हैं जब इनको कुछ चीज़ समझ। देखो, मेरे चैनल समझने के लिए बड़ा बुद्धिमान होना पड़ेगा। मुझे 99% जो लोग देख रहे हैं उनको पता है साइकोलॉजी के बारे में, उनको पता है कि व्यू पर काम होता है। जिनको व्यू ही नहीं समझ में आ रहे हैं, जिनको साइकोलॉजी नहीं समझ में आ रहे हैं, वो शेयर मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। जो इस तरीके के लोग आते हैं, जिनको इतनी अच्छी वीडियो कल समझाई, देश के प्रधानमंत्री जी के व्यू के बारे में बताया, जेपी पावर, आर पावर, रतन इंडिया पावर, इनके एक आपस की चीज़ों को समझाया, तो भाई क्या चीज़ और चाहिए? देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस तरीके के लोग बड़ा बाद में धोखा खाते हैं जब वो किसी के चक्कर में आके फंस जाते हैं ना। कोई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, उस टेलीग्राम की फ़ीस दे देंगे, फिर उस टेलीग्राम के अंदर उनको रोज़ रोज़ चीज़ें बताई जाएंगी और हर बार उन पे लॉस होता जाएगा, वो कर्जे में डूब जाएंगे, फिर सोचेंगे शेयर मार्केट बेकार है, और जब तक कि वो इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे शेयर मार्केट को छोड़ भी नहीं पाएंगे और कहीं से पैसा लाकर डालते रह जाएंगे। इस तरीके की हालत हो जाती है उन लोगों की जो शेयर मार्केट के व्यू पर काम नहीं करता। विजय केडिया साहब के बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया, कल भी बताया, दूध के पैसे नहीं थे अपने बच्चे के लिए 14 रुपये डब्बा खरीदने के उस टाइम के, छोड़ दिया ना उन्होंने वो सब कुछ, इन्वेस्टमेंट में आए ना। तो फिर क्या समझ में नहीं आ रहा आपको भाई? देश के प्रधानमंत्री जी जब आरबीआई को, अधिकारियों को ये बोलें कि शपथ लेने के बाद आपका काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इस साइकोलॉजी से, काम बढ़ने से
आपको क्या दिशा दिख रही है वो दिशा मैं आपको बता रहा हूँ। कौन बताएगा ये चीज़ें? नादान लोग। मैं खुद हाथ जोड़ता हूँ, आपको बिल्कुल मेरे चैनल को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे बुद्धिमान लोगों को नहीं समझाता जिनकी सोच जल्दीबाजी में अमीर बनने की रहती है। आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना कुछ दिनों का एक पोर्टफोलियो अपने एक नए अकाउंट का डाला। एक अकाउंट का 4 अकाउंट और हैं, एक मेरी वाइफ का भी है, तो डाला मैंने उसका। तो उसके अंदर 3 शेयरों के अंदर मुझे 30,000 प्लस का प्रॉफिट है ना, जिसके अंदर छोटा सा इंट्राडे है और बाकी इन्वेस्टमेंट का है। वो कुछ दिनों का है और मैं अपनी क्षमता के अनुसार उतना प्रॉफिट ले रहा हूँ जितनी मेरी चीज़ें हैं। ये मैंने एक अकाउंट का आपको बताया है। बहुत से लोग कहते हैं सर आपका तो बहुत लाखों में प्रॉफिट आता हो। अरे भाई सीख रहे हैं, 3 साल हुए हैं अभी हमें। 3 साल में पैसा नहीं डूबा है, पैसा को बढ़ाया है हमने। मैंने कहा था ना कि 2 लाख से 1 लाख भी मैंने कमा रखे हैं। तो जब मैं ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ, आप इस चीज़ को ना देखें कि मेरी 30,000 प्लस का जो मेरा प्रॉफिट है कुछ दिनों का सिर्फ 3 शेयरों में, वो देखें कि उसमें अमाउंट कितनी लगी है। और किसी पे बहुत अमाउंट होती है तो वो कितना होता है। तो हमारा डायरेक्शन सही है ना, हमने शेयरों को लिया है, प्रॉफिट लिया है। देखो सर, अभी मैं आपको एक्चुअल बता दूँ, मैं आपको एक्चुअल बताऊँ, लॉन्ग टर्म मैं अपने दूसरे अकाउंट पर, मैंने आपको बताया ना बनाना पड़ता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं उसके अंदर भी तैयारी कर रहा हूँ, है ना। अभी पूर्णतया मैं लॉन्ग टर्म का नहीं इन्वेस्टर बनाऊँ। क्यों? क्योंकि सर 3 साल हुए ना मुझे अभी। पर हाँ, कुछ शेयरों को मैंने उसके अंदर रख दिया। कुल मिला के उसके अंदर 7 से 8 ऐसे शेयर हैं जो मेरे लॉन्ग टर्म के हो जाएंगे, है ना। मैं नाम बता देता हूँ, मदरसन सुमी है, अडानी बिल्मर है, HFCL है, एक्साइट है, ट्राइडेंट है, मोरपेन लैब है, अशोक लीलैंड है ना, और NHPC है। बहुत सारे मुझे याद नहीं आ रहे हैं ना। इस तरीके के शेयर मेरे हैं, 7 8 10 तक होंगे शायद। उनको जो मैं देखता नहीं, कभी कभी सिप कर देता हूँ, प्रॉफिट आके उधर डाल देता हूँ। तो मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर तब बनूंगा जब मेरे पास पैसा शेयर मार्केट से आएगा। वो आता है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर। इसलिए मेरे वो 30,000 के प्रॉफिट को कम मत समझना, वो मेरे हिसाब से बहुत है भाई साहब। वो भी 3 शेयरों से हैं, और जिन पे ज़्यादा पैसा होगा उनको कितना होगा। तो डायरेक्शन हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो इसलिए मैं उन भाषाओं को बोलता हूँ कि गरीब मास्टर का प्रॉफिट कम है, पर गरीब मास्टर की चीज़ें अगर आप समझो बहुत दूर तक जाओगे ना। तो लंबे समय के लिए लंबी तैयारी हमें करनी पड़ती है। तो सर आज हमारा व्यू जा रहा है रियल एस्टेट के ऊपर। मैं किसी के ऊपर बेकार में व्यू नहीं देता कि मैंने वीडियो बना दी उसका मतलब ही नहीं है। कुछ लोगों का मतलब ही नहीं है, कुछ लोगों को मतलब ही नहीं समझ में आता। देश के प्रधानमंत्री जी बोल के निकल लिए, उन्हें मतलब ही नहीं समझ में आया। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपके व्यू को जानने के तरीके सही नहीं होंगे तो कभी भी हम मात खा जाएंगे। क्योंकि कभी कभी लाइफ में भी आपकी सोचने की शक्ति अगर अच्छी नहीं होती तो वहाँ पर भी हम धोखा खा जाते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, व्यापार हो या आपकी जॉब हो। तो व्यू लाइए पहले। देखिए सर, रियल एस्टेट के बारे में आज आपको बताना इसलिए अत्यंत ज़रूरी लग रहा है, जिसकी वजह से आपको कई शेयरों के अंदर आने वाले महीनों में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। हमारे देश में जब एक बड़ा इक्विटी फर्म की नज़रें रियल एस्टेट की चीज़ों में पड़ जाए और वो ऐसे ऐसे बयान दे रहा हो जिसकी वजह से फिर हमें रियल एस्टेट की तरफ अपनी नज़रों को देखना पड़ेगा। ब्लैक रॉक का तो आपने नाम सुना ही है, एक है ब्लैक स्टोन, इक्विटी फर्म है बहुत बड़ा, है ना। तो भारत में वाणिज्यिक रियल एस्टेट में निवेश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है अन्य देशों के मुकाबले। जहां अन्य देशों में मंदी का दौर चलता जा रहा है, बाज़ार में मंदी का दौर चलता जा रहा है, वहाँ पर रियल एस्टेट में इंडिया में अच्छे संकेत ब्लैक स्टोन को दिख रहे हैं। और ब्लैक स्टोन कह रहा है कि पिछले 12 महीनों में भारत में एक तो रियल एस्टेट में किराए पर वृद्धि हुई है और खाली जगह कम देखने को मिल रही है। जब ज़मीनों की चीज़ें कम देखने को मिल जाए, यानी कि खाली ज़मीन कम होती जाए, तो वहाँ पर पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। आपने किसी जगह अपना प्लॉट लिया और वहाँ पर एक ही आपका प्लॉट है तो वहाँ सस्ते रेट हो जाएंगे, और 3-4 और मकान बनते जाएं तो रेट बढ़ जाएंगे। बहुत गहरी सोच बताता हूँ मैं आपको। देखो सर, ये हमें समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं।
ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक स्टोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा निवेश कर रहा है और वो भारत का, देश का सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व में बहुत ज़्यादा बड़ा निवेशक, सबसे बड़ा ब्लैक स्टोन है, जिसने इंडिया में 12 करोड़ वर्ग फुट की संपत्ति के साथ सबसे बड़ा देश का भू स्वामित्व बन गया। यानी उस पर बहुत सारी ज़मीन है इंडिया में। तो करीब 20 अरब डॉलर का निवेश करके बैठा है। उन्होंने कहा है कि दूसरों की देशों के बारे में छोड़ो, मुझे भारत कुछ अलग ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं अपने में विस्तार करती जा रही है। उन्होंने हेल्थ केयर हो गया, ई कॉमर्स हो गया, या मेडिकल के क्षेत्र हो गया, या जब कंपनियाँ अपना कार्यालय खोलती है, इसमें बहुत संभावना दिखती जा रही है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ बता रहा हूँ रियल एस्टेट के ऊपर, क्योंकि उनको दुनिया के अलावा शायद इंडिया में ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है और वो रियल एस्टेट में दिख रही है। और जब रियल एस्टेट में बाहर के एक बड़े निवेशक को कुछ अच्छी चीज़ दिख जाए तो फिर यहाँ की कंपनी हुडको जैसी आगे जाकर प्रगति करी। आपको पता है सर, हुडको जो है हाउसिंग फाइनेंस करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनियां हैं उनको भी फाइनेंस करता है। तो सीधे सीधे आपको देखने को मिल रहा है कि ये घरों के निर्माण के लिए, रियल एस्टेट की चीज़ों के लिए फाइनेंस करता है। तो ये कंपनी भी जच रही है ना। तो बहुत बड़ी न्यूज़ बताई कि ब्लैक स्टोन इस तरीके की नज़रें अपनी इंडिया में देख रहा है। तो भाई यहाँ की जो स्थानीय कंपनियां हैं उनमें विस्तार हो रहा है, ये ब्लैक स्टोन ने बता दिया। वो अपने कार्यालयों की जगह ढूंढ रहे हैं और इसकी वजह से भूमि की चीज़ें यानी कि रियल एस्टेट की चीज़ें में बाहर आने आपको संभव हो सकती है। पूर्वांका एक शेयर है जिसने वित्त वर्ष 2023 और 24 में 90% गेन किया है, जो करीब 5,914 करोड़ का है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में ये जो था करीब 3,107 करोड़ था। 3,107 करोड़ से करीब 5,000 करोड़ तक की वृद्धि 90% तक पूर्वांका है ना, रियल एस्टेट का शेयर है, ये उसने भी कर दिया है ना। तो DLF जैसे शेयर हो गए, इंडिया बुल्स जैसे शेयर हो गए, KBC ग्लोबल जैसे शेयर हो गए। अब इनके आगे जाकर कुछ संभावना, हुडको जैसे शेयर हो गए, अच्छी हो सकती है। गोदरेज प्रॉपर्टी ने वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 2,690 करोड़ के फ्लैट बेचे हैं गोदरेज प्रॉपर्टी ने। और गोदरेज प्रॉपर्टी ने ये कहा है कि मुंबई की ये परियोजना उसकी सबसे बढ़िया परियोजनाओं में से एक है। तो यहाँ पर रियल एस्टेट में कुछ जादू से चलते जा रहे हैं। देखो सर, मेरे सब्सक्राइब होने में 1 लाख होने में कुछ ही हज़ार के सब्सक्राइबरों की ज़रूरत है। मैंने आज ये दूसरी बार आपको बोला है। आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं कृपया इसे 1 लाख तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा, है ना। मैंने पहले भी नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो को शेयर करो, ये करो, लेकिन जो जिसके पास मेरी वीडियो जा रही है अगर वो सब्सक्राइब करेगा तो ये 1 लाख तक भी पहुँचेंगे। मुझे अब भी याद है जब मैं एक मंदिर यानी कि संतला देवी देहरादून में एक मंदिर है, तो जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर थे उस टाइम, 2,000 या 5,000 इतने होंगे सर, उस टाइम मैं भूल गया। तो मैंने मंदिर में कह दिया था कि जब 1 लाख होंगे मैं तब आऊँगा अब यहाँ पर ना। तो मुझे उस मंदिर में जाना है, वहाँ पर ना संतला देवी पहाड़ों में आता है मंदिर। तो अब मैंने मुंह से बोल दिया कि मुझे 1 लाख होंगे, और मुझे जब ये 1 लाख का आंकड़ा छू रहा है मेरा चैनल, तो मुझे वो बात याद आ गई। फिर मैं उस बात को भूला नहीं, तो मुझे उस बात को भी पूरा करना है। और वो आप भी पूरा कर सकते हो कि अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं तो फिर मैं वहाँ मंदिर में जाऊँगा, वहाँ मनोकामनाएँ बहुत पूरी हो जाती है ना। तो वहाँ की भी आपको वीडियो बनाकर दिखाऊँगा। तो वो चीज़ें मुझे सही करनी है। तो यहाँ से पूर्वांका, हुडको और आपका गोदरेज प्रॉपर्टी ने अच्छी संकेत दिखा दिए हैं। तो रियल एस्टेट की तरफ हमारी नज़रें जाएंगी, क्योंकि ब्लैक स्टोन जो है वो रियल एस्टेट में बहुत बड़ी बड़ी बातें उसने बता दी कि भाई जहाँ अमेरिका में मंदी है, उधर मंदी, इधर मंदी है। पिछले 12 महीनों में उसने कंपनियों में, जो स्थानीय कंपनी इंडिया की, उनमें विस्तार हो रहा है, अपने कार्यालयों के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हें अच्छे संभव प्रयास दिख रहे हैं। तो ये एक व्यू होते हैं, इसको हमें जानने पड़ते हैं ना। प्रॉपर्टीज़ की चीज़ें जो होती हैं उसको समझना पड़ता है। तो शेयर मार्केट को समझना पड़ेगा ना। तो जो कार्टून नेटवर्क देखेगा तो उसको तो समझ में आएगा ही नहीं सर ना। तो इस चीज़ को समझो कि यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रियल है, बिल्कुल रियल न्यूज़ होती है, कोई भी फेक नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बोला वो मैंने आपको बताया। वो अगर किसी को समझ में ना आए तो फिर उसमें हमारी तो गलती नहीं है। टारगेट हम देते नहीं, किसी को ख़रीदने के लिए हम बोलते नहीं, और छोटे छोटे हम प्रॉफिट लेते हैं, उस प्रॉफिट में हम मस्त रहते हैं,
है ना। सबसे पहले खुद को संभालिए, दूसरों को तो बाद में संभाल लेंगे। खुद का पोर्टफोलियो संभालिए, पहले खुद को मजबूत कीजिए। जब हम खुद मजबूत हो जाते हैं माइंड अच्छा हो जाता है, और जब हमारा माइंड अच्छा हो जाता है सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो माइंड सबसे पहले है। दिमाग को इतना अच्छा कर लो, दिमाग को इतना अच्छा कर लो कि लोग आपको कहें भाई कितने पर्सन लगते हो। तो खुश रहना सीखो ना। ज़िंदगी एक है, क्यों फजूल की चीज़ों में उसे हमें बितानी है। अगर शेयर मार्केट में ही काम करना है तो फिर सिंचैन जैसे कार्टून देखने से अच्छा है अच्छी एनालाइज करने वाले चैनल देखो। और भी चैनल बहुत अच्छे अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं मेरे चैनल देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल, लेकिन टारगेट वाली चीज़ों से तो हमें हटना ही पड़ेगा ना सर। NBCC भी शेयर इसके अंदर याद आ जाता है। हुडको भी अब अगर आप अपनी नज़रों से देख सकते हो, क्योंकि आने वाले साल जो हैं आगे के, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट, बैंकिंग सेक्टर में कुछ बहारें ला कर दिखा सकती हैं। और आज की जितनी भी ये वीडियो है, ये ब्लैकस्टोन ने जो रियल इस्टेट पर अपना दाव लगाया इंडिया में, और वो अन्य देशों के अलावा भारत को अच्छा मान रहा है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है, ये पकड़नी पड़ती है। यही चीज़ मैंने आपको समझाई है। देखो सर, बात करेंगे यस बैंक के ऊपर, और यस बैंक के अगर हम आज बात करें तो आपको लगेगा भाई आज तो नेगेटिव वीडियो बन गई है। देखो सर, यस बैंक को मैं पहले ही कह रहा हूँ लंबे समय के विषय के साथ रखिए, क्योंकि इस बैंक के ऊपर काफ़ी लोगों की नज़रें हैं, और जल्दी से जिस पर नज़रें सबकी होती हैं वो शेयरों में न्यूज़ भी अलग अलग निकल कर आ जाती हैं, दिल तोड़ कर जाती हैं। जल्दी से वो मल्टीबैगर शेयर नहीं बनता। अगर आपको यस बैंक लंबे समय के लिए रखना है तो वो वजूदों के साथ रखना है, और वो वजूद बता रहे हैं कि भाई ये रखा जा सकता है। अभी तक के यस बैंक में कोई प्रमोटर तो है नहीं, बीच में प्रमोटर की कोई न्यूज़ निकल कर आई थी, उसके बारे में अभी हमें पता है नहीं। SBI सबसे बड़ा इस बैंक को संभाल कर बैठा है, और अन्य बैंक भी इसके अंदर और हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं ना। तो उससे तो ये चीज़ें लगती ही हैं कि भाई वो कभी ना कभी इसके अंदर से हटेंगे। लेकिन वहीं पर जब एक 27 रुपये 10 पैसे में एक बड़े फर्म ने इसके अंदर स्टेक लिया तो वहाँ पर उम्मीद जग गई है, पर 27 रुपये 10 पैसे में लेने के बाद ये शेयर और गिर गया है। तो अगर आप इसकी सेल्स, इसके प्रॉफिट देखें तो लगातार ग्रोथ की तरफ है इसकी सेल्स। और अगर किसी कंपनी की सेल ग्रोथ की तरफ है और वो और ज़्यादा विस्तार करने के लिए छोटी NBFC कंपनियों को भी अपने साथ अधिग्रहण करने की चीज़ें भी बता रहा है कि आगे वो कर सकता है, या फिर अन्य चीज़ों के साथ ये जो अपनी पार्टनरशिप करता है वो भी एक बेटर चीज़ है। कुछ दिनों पहले जब यस बैंक अपनी स्थितियों से बहुत बेहतर होके अच्छे उछाल कर गया था, तो वहाँ पर स्थितियों में काफ़ी लोग इसे देख रहे हैं वहाँ तक के जाएगा। भाई जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, क्योंकि टारगेट ही कुछ ऐसे निकल कर आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इसके टारगेट 16 रुपये 50 पैसे के दे दिए हैं, और नुमेरा इंडिया ने अपने पहले टारगेट को बरकरार रखकर 16 रुपये 50 पैसे के टारगेट दे दिए हैं। जो कंपनी का शेयर ज़्यादा सुर्खियों में है, ज़्यादा ये हाईलाइट रहता है, और वो 24 रुपये करीब का शेयर और हाई 30-32 के लगाकर आ गया, और उसके शेयर एकदम से आधे 16 रुपये 50 पैसे में, अगर इतने ब्रोकरेज बड़े बड़े फर्म जो चीज़ें बता रही हैं हमें, तो उससे तो लाजमी थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। देखो सर, बड़े बड़े ब्रोकरेज जो ये नुमेरा इंडिया हो गया या आपका मॉर्गन स्टैनली हो गया, 16 रुपये 50 पैसे, ये एक एनालाइज के थ्रू बताते हैं, ऐसे नहीं बताते ये। तो वो भी हमें बात माननी पड़ेगी। देखो सर, हम निगेटिव नहीं बोल रहे, लेकिन हमें बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे से बड़े ने किसी ने एनालाइज़ की है तो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि वो काफ़ी सालों से मार्केट में है। अब ये ना सोचना कि जाएगा नहीं, भाई जा सकता है, सोच कर चलना, पर लंबा समय अगर आपके पास है तो फिर सेल्स देख कर चलना। हाल ही में उतार चढ़ाव तो हर एक शेयर में आ जाएंगे, वो चीज़ें आपको समझनी पड़ती है ना। तो 16 रुपये 50 पैसे की भी टारगेट आएंगे, कोई फिर 28 के भी टारगेट दे रहा है, अच्छा तो 22 के स्टॉप लॉस भी दे रहा है, कोई 20 के स्टॉप लॉस दे रहा है। तो मान के चलो सबसे नीचे का टारगेट 2 जनों ने दे दिया है 16 रुपये 50 पैसे का, तो थोड़ा सा निगेटिव मुझे यहाँ पर शेयर लग रहा है। Q4 का इसका इंतजार करो, क्योंकि Q4 मैंने कहा था ना कि इस बार कई कंपनियों की दिशा चेंज करेगी, जिसके अंदर यस बैंक भी है। और Q4 जो इनका आने वाला है वो 27 अप्रैल को आएगा, कंपनी ने ये बता दिया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको यस बैंक के बारे में समझना है तो आपको ज़मीनी लड़ाई भी करनी पड़ेगी कि यस बैंक की चीज़ें कहाँ चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। आज मैं अपने भतीजे सार्थक के लिए, क्योंकि वो आगे जाकर नीट की तैयारी कर रहा है, करेगा मतलब, है ना, तो उसको लैपटॉप की ज़रूरत थी, तो मैं आज लैपटॉप देखने गया था, तो मुझे वहाँ पर देखने को मिला यस बैंक।
और वो जियो मार्ट में मैं गया था, और जियो मार्ट आपको पता है सर कितना बड़ा, जियो डिजिटल है शायद, जियो डिजिटल होगा ना, जियो डिजिटल का जो बहुत बड़े वहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं। तो वहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ पर मुझे देखने को ये मिला कि यस बैंक के साथ जियो ने टाई अप कर रखा है, और अगर यस बैंक के क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हैं तो करीब 2500 का कैशबैक भी मिलेगा। तो इतने बड़े जियो के साथ अगर यस बैंक का टाई अप है तो वो ऐसे तो नहीं होगा कि भाई जियो के शोरूम में यस बैंक की चीज़ों से कुछ काम हो। तो ये क्या है, वैल्यूबल चीज़ें दिखा रहा है। देखो तो फ़ोटो में भी देख लो, मैं ऐसे नहीं बोलता कि आज ही की मैंने वीडियो बनाई है, उसने नहीं फ़ोटो खींची है, वीडियो तो घर पे दिखाऊंगा अपने वाली। तो वो लैपटॉप के लिए मैं गया था, तो मुझे वहाँ यस बैंक का दिखा। तो इस तरीके से अगर क्रेडिट कार्ड यस बैंक के यूज़ जियो के इसमें होंगे तो ये देखो कि इंडिया में कितने होंगे फिर वो। और 2500 का कैशबैक होना ये छोटी बात तो होती नहीं, बड़ी बात है ना। पैसा तो सर 5 रुपये हो या 50 लाख हो, पैसा पैसा होता है। तो आपको समझ में आया कि अगर आपकी यस बैंक की स्थिति को समझना तो ज़मीनी लड़ाई लड़ो, दूसरा इसकी सेल्स देखकर चलो, तीसरा इसके जो टारगेट आ रहे हैं उसे भी देखकर चलो, चौथा इसका Q4 में जो चीज़ें होंगी उससे भी ज़्यादा उत्साहित मत होना, लेकिन समझ कर चलो। पांचवा, इसके अंदर जिन जिन बैंकों ने संभाला है वो कब निकल सकते हैं, क्योंकि यस बैंक को भी अपने पैरों में खड़ा तो होना है। तो सर बहुत तो आसान है, पर हम आसान को आसान नहीं समझते। क्यों? क्योंकि कुछ लोग चढ़ा चढ़ा कर शेयर खरीदवा देते हैं, और जब वो भागता रहता है तो वो वीडियो और अच्छी अच्छी गेन करती जाती है, काफ़ी लोगों के पास जाती है, काफ़ी लोग शेयर खरीद लेते हैं। फिर शेयर जब खरीद लेते हैं फिर वो शेयर नीचे आ जाता है, फिर वहाँ पर लोग फंस जाते हैं, फिर कहते हैं कि बेचूं या एवरेज करूँ। तो ना बेचो, ना एवरेज करो, ना होल्ड करो। समझो कि यस बैंक का 27 अप्रैल को Q4 आने वाला है, और इससे पहले 16 रुपये 50 पैसे के टारगेट आ गए हैं। बहुत सारी दुविधा बैंक के साथ जुड़ी है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिन बैंकों ने यस बैंक को संभाला है ये कभी मत भूलना, हमेशा याद रखना। और जब वो चीज़ें सही होती जाएंगी बैंक अच्छा होता जाएगा। क्योंकि जियो के डिजिटल मॉल में मुझे जो देखने को मिला उसने थोड़ी सी तो पॉजिटिव संकेत दूर तक के यस बैंक पर दिखा दिए हैं। तो सारी अवस्थाओं को आपको समझना पड़ेगा, रियल एस्टेट की चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। किस किस का वास्ता रियल एस्टेट का शेयरों से है ये आपको पता है, हुडको, NBCC, DLF, श्रीराम प्रॉपर्टीज़, गोदरेज, पूर्वांका और अन्य शेयर भी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ब्लैक स्टोन की चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सारे देशों से इंडिया को एक बेस्ट रणनीतियों के साथ देखा है। मैं फिर कह रहा हूँ, समझ कर वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, व्यू आपके खुद ब खुद बन जाएंगे, न्यूज़ को समझने की चीज़ें आपको लानी पड़ेगी। पहले अपने वहम को हटाना और अहम को हटाकर ये वीडियो देखनी पड़ेगी, और मेरे चैनल पर सब कुछ तरीके से देखो कि आपका भाई आपको कुछ अपना समझकर बता रहा है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो। देखो तो एक चीज़ मैं बताऊँ, मेरे एक सब्सक्राइबर है नरेश जैन जी हैं, है ना, सूरत से हैं। वो मुझे बहुत कमेंट करते हैं, बहुत अपनी वीडियो भेजते हैं, और उन्होंने अशोक लीलैंड के ऊपर भी उन्होंने कहा कि सर मैं आपकी वीडियो देखकर मुझे इतनी नॉलेज हो गई कि उन्होंने मुझे अशोक लीलैंड में जो आज हो रहा है ना, उन्होंने मुझे, जब मैं मुजफ्फरनगर में अपनी एक्टिवा के पास था तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था, यानी कि वॉइस कमेंट किया था, और मैंने उसे पढ़ा, मतलब सुना, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वाकई में क्या साइकोलॉजी है। मैं भी उनकी बातों को मान गया, जो वो सोच कर चले गए और उन्होंने मुझे भेज दिया, मैं मान गया। मैंने कहा भाई वाह, इस तरह से भी साइकोलॉजी होती है। पर उन्होंने जो सोचा वो यहाँ पर नहीं बताएंगे, पर उन्होंने जो भी सोचा पॉजिटिव सोचा है अशोक लीलैंड के बारे में, और बिल्कुल फैक्ट के अनुसार सोचा है, और वो है असर डिविडेंड के वजूदों के साथ उन्होंने क्या चीज़ सोची कि किस तरीके से हाथों से शेयर जाते हैं और आते हैं। तो ये शेयर मार्केट है, इसमें अपने व्यू को बनाते चलिए, जिसका व्यू सटीकता तक जाएगा अंत में वही जीत कर विजेता कहलाएगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।